यूपी में बिजली कटौती पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन, अधिकारियों के साथ करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। बिजली आपूर्ति को सही करने को लेकर चर्चा होगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मुरादाबाद दौरा आज, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। विकास योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल। आज से 26 मई तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। नर्मदा राजपीपला में करेंगे रोड शो। पश्चिम बंगाल की फलता सीट पर हुई रीपोलिंग की मतगणना आज। 285 मतदान केंद्रों पर रीपोलिंग हुई थी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर सकते हैं उद्घाटन। लखनऊ से कानपुर के बीच का सफर आसान होगा। 45 मिनट में सफर तय होगा। एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन एक्सप्रेसवे पर दौड़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात आज दे सकते हैं। लखनऊ से कानपुर के बीच का सफर आसान होगा, सुगम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर सकते हैं। 45 मिनट में सफर तय किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ेंगे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। पीएम मोदी आज ये बड़ी सौगात जनता को समर्पित कर सकते हैं। लखनऊ से कानपुर के बीच का सफर अब और ज्यादा आसान होगा। अब ये यात्रा और भी सुगम होगी और साथ ही केवल 45 मिनट में लखनऊ से कानपुर पहुंच सकते हैं। एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ेंगे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। बड़ी सौगात आज जनता को पीएम समर्पित कर सकते हैं। लखनऊ से कानपुर के बीच का सफर अब और आसान और सुगम होगा। और वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती पर सीएम योगी सख्त नजर आए। बिजली कटौती के बीच सीएम का बड़ा कदम। आज बिजली कटौती पर सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। बिजली संकट को लेकर सुबह 11 बजे एक बैठक बुलाई गई है। बैठक में बिजली आपूर्ति, फॉल्ट ट्रिपिंग पर चर्चा होगी। अफसरों की जवाबदेही पर बैठक के दौरान चर्चा होगी। भीषण गर्मी के समय में बिजली कटौती से लोगों को परेशानी हो रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे। बिजली संकट को लेकर 11 बजे बैठक बुलाई गई है। बैठक में बिजली आपूर्ति, फॉल्ट ट्रिपिंग पर चर्चा होगी। इसके साथ ही अफसरों की जवाबदेही भी बैठक के दौरान तय होगी। बैठक में बिजली आपूर्ति, फॉल्ट और ट्रिपिंग पर चर्चा होगी। अफसरों की जवाबदेही पर बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। बिजली कटौती से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ बिजली ना होने की वजह से उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। आज बिजली कटौती पर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। सुबह 11 बजे बैठक बुलाई जाएगी, जहां तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। बिजली आपूर्ति, फॉल्ट और ट्रिपिंग पर चर्चा होगी। बैठक में अफसरों की जवाबदेही पर चर्चा होगी। यूपी में बिजली कटौती पर सीएम योगी सख्त। शिवकृपाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। शिवकृपाल जी, आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। देखिए, एक तरफ भीषण गर्मी है और दूसरी तरफ जब बिजली चली जाती है तो लोगों की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। क्या कुछ खास होगा समीक्षा बैठक में? जी, देखा जाए तो आज जो 11 बजे से समीक्षा बैठक है, एक अहम बैठक है जिसकी अध्यक्षता योगी आदित्यनाथ करेंगे। चूंकि भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से जूझ रहे जनता और दूसरी तरफ विद्युत आपूर्ति को लेकर हाहाकार मचा है। न केवल उत्तर प्रदेश के छोटे जिलों में बल्कि राजधानी शहर लखनऊ में ही तमाम कॉलोनी में रोज अगर देखा जाए तो मीडिया और अखबार
बिजली आपूर्ति की समस्याओं से लेकर जूझ रहा है और उसकी खबरें आ रही हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री आज एक अहम बैठक करेंगे, जो तमाम विद्युत विभाग के बड़े अधिकारी होंगे, जिसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत वो बैठक होगी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर। शिवकृपाल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए शिवकृपाल जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शिवकृपाल जी, आपको आवाज आ रही है? तो बिजली संकट को लेकर सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। बिजली कटौती के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा कदम, बैठक में अफसरों की जवाबदेही पर भी चर्चा होगी। बिजली आपूर्ति, फॉल्ट और ट्रिपिंग को लेकर चर्चा की जाएगी। बिजली संकट को लेकर सुबह 11 बजे बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है। बिजली कटौती के बीच सीएम का ये बड़ा कदम, आज बिजली कटौती पर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सुबह 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। सुबह 11 बजे समीक्षा बैठक होगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे बैठक करेंगे। शिवकृपाल मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवकृपाल जी, आप तक आवाज आ रही है? जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा था कि जिस तरह से सीएम योगी इस समय सख्त हुए हैं, चूंकि विद्युत आपूर्ति की वजह से निश्चित रूप से इस समय उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिक्कत में है, कष्ट में है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज एक अहम बैठक बुलाई कि आखिर ये लो वोल्टेज, ट्रिपिंग और लगातार घोषित अघोषित कटौती और उसके ऊपर से ये भीषण गर्मी, तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज ये बैठक करके मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में उस विद्युत आपूर्ति पे किसी भी रूप में मुख्यमंत्री, हमको नहीं लगता है कि कोई ढिलाई बरतेंगे, क्योंकि जैसे ही पता चला था कल उच्च अधिकारियों को कि उनकी बैठक होने वाली है, आपने देखा कि किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमांचल में 2 अधिशासी अभियंताओं को तत्काल वहां के एमडी ने निलंबित कर दिया था। और इसके साथ ही सारे लोगों के इस आज बैठक पे जवाबदेही तय हो जाएगी और इस जवाबदेही तय होने के बाद से हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में उस तरह की जो आपूर्ति समस्या, आपूर्ति पे जो विद्युत आपूर्ति पे जो संकट है वह न रहे, क्योंकि आने वाला जो समय है, जो विधानसभा चुनाव है 2027 का, अगर कहीं इस विद्युत आपूर्ति का संकट ऐसे ही बरकरार रहा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को संकट में ला देगी। यही कारण है कि आज शक्ति के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक करेंगे और आखिर किस कारण से और किन वजहों से विद्युत आपूर्ति का संकट गहराया रहा है यह जानने की कोशिश करेंगे, उसको दूर भी करेंगे। जी बिल्कुल शिवकृपाल जी, आज बैठक होगी तो तमाम चीजें तय हो जाएंगी और जवाबदेही भी तय होगी, कारण भी पता चलेंगे। लेकिन प्रारंभिक तौर पर क्या समझ में आ रहा है, आखिर क्या वजह? फिलहाल अगर हम देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि गर्मी हो रही है, इसकी वजह से प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, खपत ज्यादा हो रही है, मांग बढ़ रही है, क्या ये तमाम वजह है? जी बिल्कुल, एक मूल वजह तो यह ही है कि इतनी भीषण गर्मी है कि इसमें जो डिमांड है वो 2 गुना लगभग हो चुका है। अब वो चूंकि जितनी विद्युत हमारे यहाँ जितना मैन्युफैक्चर होगा उसी के हिसाब से वो उस डिमांड की आपूर्ति की जाएगी और जितना हमारे यहाँ डिमांड है उसके हिसाब से हमारे यहाँ बिजली की बन नहीं रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की बिजली संकट आएगी। तो इसी बात पे आज ये समीक्षा बैठक है कि आखिर जो डिमांड है उसके अनुपात में विद्युत उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है, और विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है तो तमाम तरह की अन्य जो इसके अलग विधा के जो विद्युत और ऊर्जा के लिए उपयोगी चीजें, जैसे चाहे सोलर हो, चाहे विंड एनर्जी हो, तो किसी चाहे जल विद्युत की उत्पादन की बात हो, तो विद्युत उत्पादन नहीं होना कह देने भर से काम इसलिए नहीं चलेगा कि आखिर जनता है और जनता के सामने आज देखा जाए तो जीवन एक तरह से बिजली ही जीवन बन गया है, क्योंकि बिजली पे आधारित ही सब कुछ जीवन हो चुका है। चाहे वो उठना मतलब नहाना हो या ऑफिस जाना हो या खाना बनाना हो या सोना हो या जगना हो, किसी भी रूप में आप अगर आप देखें तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम लोग इतनी
बात करते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण करना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करना, जैसा कि संदेश भी आया मोदी जी का और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का भी कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही प्रयोग करें। तो जाहिर सी बात है सब कुछ डिपेंड हो गया है इलेक्ट्रिसिटी पे, और इलेक्ट्रिसिटी पे जब हमारा पूरा जीवन ही आकर टिक गया है तो जाहिर सी बात है कि उसका उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड जाहिर सी बात है कि वो 2 गुनी 3 गुनी होगी, अभी आने वाले समय में और बढ़ेगी। तो इसके लिए विद्युत उत्पादन को भी और गति देनी होगी। उसकी समीक्षा के लिए एक बड़ी अहम बैठक है, क्योंकि आज की तारीख में बिजली सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वह आदमी के और जीवन यापन से, लोगों के जीवन यापन से वह जुड़ चुका है, वह जीवन के साथ जुड़ चुका है। बिजली की कटौती, बिजली का न आना, बिजली का घोषित अघोषित रूप में घंटों घंटों काटे रहना, वो कहीं ना कहीं एक तरह से जीवन पर संकट है। और अगर किसी लोग आदमी पे, यहाँ के लोगों के, यहाँ की जनता के जीवन पे इस तरह के संकट अगर आएंगे तो वो सोचने को मजबूर होंगे। यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री ने इस अहम बैठक को लिया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और सख्ती के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विद्युत उत्पादन क्यों नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ रहा है, और बिजली जो घोषित अघोषित कटौतियां हैं ये क्यों हो रही हैं, इसके पीछे की मूल वजह जानकर उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल शिवकृपाल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल अब मूलभूत सुविधाओं में से एक हो गई है बिजली। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती पर ताबड़तोड़ एक्शन, 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड किए गए। मेरठ और गाजियाबाद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर गाज गिरी है। बिजली सप्लाई में गड़बड़ी पर सस्पेंशन की बड़ी कार्रवाई की गई। 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड किए गए। मेरठ और गाजियाबाद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स पर गाज गिरी है। लखनऊ में बिजली सप्लाई से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में बिजली कटौती पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड किए गए। मेरठ और गाजियाबाद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी सस्पेंड किए गए हैं। बिजली सप्लाई में गड़बड़ी पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। मेरठ और गाजियाबाद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स पर गाज गिरी। बिजली सप्लाई में गड़बड़ी पर सस्पेंशन की बड़ी कार्रवाई की गई है। और आज देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी सुबह 11 बजे महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। समीक्षा बैठक में जवाबदेही तमाम अधिकारियों की तय हो जाएगी कि आखिर क्या कारण है कि बिजली कटौती हो रही है, बिजली की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, उसके पीछे कारण क्या है और अब आगे क्या रूपरेखा रहेगी। तमाम चीजों को लेकर गहनता से विचार विमर्श एक समीक्षा बैठक के दौरान किया जाएगा। 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स सस्पेंड कर दिए गए हैं। मेरठ और गाजियाबाद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स पर यह बड़ी कार्रवाई हुई। बिजली सप्लाई में गड़बड़ी पर सस्पेंशन की कार्रवाई। शिवकृपाल मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए। शिवकृपाल जी, अभी आपने भी जिक्र किया कि बड़ी कार्रवाई हुई थी और खबर सामने आ रही है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स पर गाज गिरी, क्या कुछ जानकारी? कि मेरठ और गाजियाबाद में 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स पर कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया गया। उसमें कई तरह की उनके क्षेत्र में समस्याओं से लोग जो जूझ रहे थे वो तो एक अलग बात थी। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जो उस क्षेत्र से राजस्व का जो वसूली होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई थी। इन 2 कारणों के, 2 वजहों की वजह से कई बार ऊपर के अधिकारियों से, एमडी लेवल के अधिकारियों के यहाँ से निर्देश आते थे, निर्देश आए, इसके बावजूद ना वहाँ राजस्व की वसूली बढ़ी और ना ही बिजली की आपूर्ति को वो सही तरीके से उस क्षेत्र में रख पाए। यही कारण है कि उन दोनों अधिशासी अभियंताओं को, मेरठ और गाजियाबाद दोनों लोगों को निलंबित कर दिया गया। अब उनको तब तक निलंबित किया गया है जब तक कि वहां की पूरी तरह से व्यवस्थाओं को और उसको जो नोटिस है उसका उचित और सही जवाब न दे दें। जी बिल्कुल शिवकृपाल जी, बिजली आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, बिजली कटौती की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि डिमांड बहुत बढ़ गई है, लेकिन ये पहली बार तो नहीं है जब इतनी भीषण गर्मी हो। हर साल टेम्परेचर ऐसा ही रहता है, कभी 40 डिग्री, कभी 40 के पार भी पहुंच जाता है। तो क्या पिछले साल ये सारी समस्याएं छोड़ दी गई, यानी कोई ठोस कदम उठाने की कोशिश अधिकारियों की ओर से नहीं की गई, ऐसा समझ में आ रहा है?
नहीं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा पहली बार हो रहा है। हर साल कहीं ना कहीं जनता थोड़ी बहुत जूझती है इस संकट से। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और शहरीकरण का दौर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं देहात और गांव से लोग पलायन करके शहर की तादाद को बढ़ाते हैं। और जब शहर में वो आ जाते हैं तो उनका जीवन पूरी तरह से बिजली पर ही आकर आश्रित हो जाता है। अब ऐसे में उनका उत्पादन वही रहता है, लेकिन डिमांड बढ़ जाता है। कुल मामला डिमांड एंड सप्लाई का है। डिमांड ज्यादा हो जाता है, सप्लाई कम हो जाती है। अब सप्लाई कम इसलिए हो जाती है कि उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इन तीनों में अनुक्रमानुपातिक संबंध है, क्योंकि डिमांड बढ़ा तो उसी के हिसाब से सप्लाई बढ़नी चाहिए, और सप्लाई बढ़ेगी तो उसी के हिसाब से प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन जैसा पिछले साल था वैसा मान लीजिए अगर आज है, लेकिन डिमांड दुगनी अगर बढ़ जाती है तो ऐसे में वो सप्लाई नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो चेन है ब्रेक हो जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो जनता है वो गांव को छोड़कर शहर की ओर भाग रही है। विकास की अंधी दौड़ में वो भी दौड़ रही है, क्योंकि गांव के गांव खाली हो चुके हैं। आज के तारीख में अगर किसी भी गांव में, पूर्वांचल की मैं बात करूं कि अगर हम जाते हैं तो आधे आधे गांव में लगभग लोगों के घरों में ताले हैं, और वो सब लोग शहर की ओर है। शहर की जिंदगी केवल बिजली पे है, इसलिए प्रोडक्शन को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अब चूंकि सीएम ने आज ये समीक्षा बैठक ही इसीलिए की है कि आखिर इन तीनों की चेन ब्रेक क्यों हो रही है, डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन, इन तीनों को समानुपातिक या अनुक्रमानुपातिक ढंग से क्यों नहीं चलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज बैठक के बाद यह निस्तारण हो जाएगा और यह तय भी कर लिया जाएगा सरकार की तरफ से कि इसके पीछे के जो मूल वजह है उस पर जाएं और उन मूल वजहों को जितना जल्दी हो समाप्त करेगा। अगर बिजली काटनी है तो इसमें एक ये भी हो सकता है कि जिस तरह की, जैसे आधे आधे घंटे पे लखनऊ में बिजली कट रही, हर आधे घंटे पे आधे घंटे के लिए, तो इससे जनता त्रस्त है। जनता एक बार अगर उसको, जनता ये मानने के लिए भी तैयार है, तमाम हम लोग जो उतर के जीरो लेवल पे, जीरो ग्राउंड पे जाकर हम लोगों ने सर्वे किया और पाया कि जनता का ये कहना कि बिजली उत्पादन की अगर कमी हो भी रही है तो वो एक साथ ही 2-3 घंटा सहने के लिए तैयार है, लेकिन 24 घंटे में हर आधे घंटे और 1 घंटे के बाद आधे घंटे के लिए बिजली कट जाए, इससे वो परेशान है। तो कुल मिलाकर तमाम तरह के फीडबैक सरकार के पास आए हैं और वो फीडबैक योगी आदित्यनाथ के पास भी पहुंचे होंगे आज, जिस पर उन फीडबैक को लेते हुए उस पर आधारित ये बैठक है। और ये आज योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ये तय कर देंगे कि कैसे इस उत्पादन और आपूर्ति और उस डिमांड को एक क्रम में लाकर सही किया जाए। उसको तरीके भी आज उनके सामने निकल कर आएंगे। तो हो सकता है कि आज इस अहम बैठक से एक अहम उसकी बुनियादी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए एक फैसला निकल कर आए। एक अहम फैसला आज इस बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ की ओर से हो सकता है। बिल्कुल श्री कृपाल जी, और इससे देखिए आपने बताया बैठक के पहले ही कार्रवाई की गई है तमाम कर्मचारियों अधिकारियों पर। क्या एक बार फिर से कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है अगर लापरवाही पाई गई तो? चूंकि कार्यवाही तो देखिए लगातार हो रही है, और एक बात और मैं बताता चलूं कि तमाम कार्यवाहियों की वजह से भी एक संकट गहरा सकता है, क्योंकि अभी मैनपुरी की हम बात करें तो एक साथ 20 लोगों को एक तरह से उनके नौकरी से हटा दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि तमाम जो विद्युत कर्मचारी संगठन है वो भी कहीं ना कहीं संबंधित विभाग के मंत्री से नाराज हैं। उनका ये मानना है कि बेवजह उनको हटाया जा रहा है, उनको निलंबित किया जा रहा है। वो लगातार इस भीषण गर्मी में वो भी फील्ड में चल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, इसके बावजूद वो लोग भी नाराज है। कई बार हमने देखा कि उनके आवास तक विद्युत कर्मचारी संगठन के लोग पहुंचे और वहां भी झड़पें हुई। तो कुल ये आखिर क्या रीजन है कि कैबिनेट मंत्री के होते हुए भी मुख्यमंत्री को आज स्वयं समीक्षा बैठक करनी पड़ रही है? इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं विभाग में आपसी सामंजस्य नहीं है, यानी कि एमडी, प्रमुख सचिव और मंत्री और कर्मचारी, इन चारों के बीच कहीं ना कहीं समन्वय की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, कोऑपरेशन की कमी है। यही कारण है कि आज स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह अहम बैठक विद्युत कर्मियों और विद्युत विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ ये बैठक करेंगे और 11 बजे से आज ये बैठक होगी। इसकी अभी समय सीमा नहीं है कि ये कब तक चलेगी, लेकिन आज ये लगभग तय हो जाएगा
कि विद्युत आपूर्ति से संबंधित जो संकट है उस संकट से कैसे उबरा जाए। जी बिल्कुल श्री कृपाल जी, और हो सकता है कि अन्य संसाधनों पर भी विचार विमर्श किया जाए। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता है तो जैसा आपने भी जिक्र किया, सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तमाम विकल्प हैं सरकार के पास। सरकार के पास और कोई चारा ही नहीं है, वो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि केवल अगर उन विकल्पों को हम नहीं लेंगे, चाहे सोलर हो, चाहे विंड हो, चाहे वाटर हो, अगर इन विकल्पों पर हम नहीं जाएंगे तो जो डिमांड है उसकी सप्लाई कर पाना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उस हिसाब से प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं है। और बहुत कोशिश भी कर लेगी अगर ये विभाग की उसको प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा भी करने की अगर कोशिश करेगी तो भी उस लेवल तक पहुंचना ऐसे भीषण गर्मी में संभव नहीं है। इसलिए और आगे भी अगर हम देखें कि प्रदेश की अगर ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी की भी अगर बात करनी है, अगर यूपी गवर्नमेंट ये कहती है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कहती है कि हम जो 5 मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी जो भारत में है उसमें योगदान करने के लिए बैठे हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश को, तो जाहिर सी बात है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को छूने के लिए भी आपको एनर्जी सेक्टर की जरूरत है और एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ की जरूरत है। आप यह तय मानिए कि एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ किए बिना इकोनॉमी को उस लेवल तक ले जाना कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचा देना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि सब कुछ अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो कोई ऐसी चीज नहीं है आज के हमारे दैनिक जीवन में जहां पर विद्युत की जरूरत ना हो। हर हाल में वहां पर बिजली चाहिए ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जहां एक तरफ आम जनता विद्युत आपूर्ति के संकट से जूझ रही है, वहां जब कल कारखाने और बढ़ेंगे, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को छूने के लिए तमाम फैक्ट्रियां लगेंगी, तो उनको भी वो विद्युत आपूर्ति करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि जब इतनी विद्युत आपूर्ति की संकट गहराएगा तो उसको उस इकोनॉमी के उस स्तर को छूने में भी संकट आएगा। चूंकि यह कमिटमेंट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, तो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए एनर्जी सेक्टर को ग्रोथ देना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। शिव कृपाल जी, जैसा कि आपने कहा मुख्यमंत्री खुद ये बैठक कर रहे हैं, क्या संबंधित विभाग के मंत्री भी बैठक में मौजूद हो सकते हैं या केवल अधिकारी बैठक का हिस्सा होंगे? अभी फिलहाल जो जानकारी आई है उन जानकारी के अनुसार केवल अधिकारियों के साथ बैठक है। इसमें चूंकि मंत्रियों की बैठक, मंत्री इसलिए भी नहीं हो सकते हैं कि उनके साथ जब चाहे मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग करते हैं और कैबिनेट मीटिंग में भी सारी जानकारी उनके पास आ जाती है, और मंत्री से मिलने के लिए और मंत्री से बात करने के लिए कभी भी 24 घंटे उनके पास वो आ सकते हैं और ये बुला सकते हैं। लेकिन अभी अधिकारियों से वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रीजन है कि इस तरह के संकट गहराया हुआ है। यह अलग बात है कि भीषण गर्मी है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में कहीं ना कहीं अधिकारियों उन कर्मचारियों की गलती जरूर है, क्योंकि जनता जिस संकट से जूझ रही है वह केवल विद्युत आपूर्ति न होने के वजह से जूझ रही है, और वह केवल इसलिए नहीं हो सकता है कि उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि इसी साल हुआ है, हर साल गर्मी में टेम्परेचर 35-40 और 42 तक आता ही आता है और हर साल लोग जूझते हैं। लेकिन जो इस बार का हाहाकार है विद्युत आपूर्ति और संकट को लेकर, वह पिछले सालों में नहीं देखा गया। तो इसके कई वजह है, लेकिन एक मूल वजह जरूर है कि उसमें कहीं ना कहीं विद्युत कर्मियों और विद्युत के बड़े अधिकारियों की लापरवाही है, और उनकी कहीं ना कहीं वो एक अवॉइड करना जनता के फोन को, जैसे जनता फोन करती है तो अधिकारियों को चाहिए कि फोन को उठाकर उसको कुछ ढाढ़स बना रहे, 1 घंटे में आएगी, अभी आ रही है, उसकी सुन ले। एक बार जब आप अब किसी की पीड़ा सुन लेते हैं तो आधा दर्द तो तभी खत्म हो जाता है, लेकिन ये दर्द और तब बढ़ जाता है जब कोई विद्युत कर्मी, कोई विद्युत अधिकारी, कोई जो उसके संबंधित अधिकारी हैं
जो उनका जो जिनका उत्तरदायित्व है, जिनको सरकार हमेशा कहती है कि 24 घंटे उनको सीयूजी फोन मिला हुआ है कि आप जनता के लिए हैं और जनता की हर बात को उठाएंगे। जनता छोड़िए, वो विधायकों और जनप्रतिनिधियों का भी फोन नहीं उठाते हैं। यह दर्द और जब बढ़ जाता है तो संकट और बढ़ता लगता है। इस संकट को उबारा जा सकता था अगर विद्युत कर्मी और विद्युत जो अधिकारी हैं बड़े लेवल पर अगर जनता की समस्याओं के साथ अपने आप को एपाथी कर देते, यानी उसके साथ अपने आप को जोड़ के देखते। चूंकि उनके यहाँ इस तरह का संकट नहीं आता है और वो फोन भी नहीं उठाते हैं। बिल्कुल शुक्रपाल जी। और इस भीषण गर्मी में बिना बिजली के रहना बहुत मुश्किल है। एक तरफ तो स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि अपना ख्याल रखिए, दूसरी तरफ बिजली नहीं आ रही है, तो लोग इस कठिन परिस्थिति में कैसे अपना जीवन व्यापन करें, ये बड़ी बात है। हालांकि समीक्षा बैठक के दौरान क्या कुछ होता है उस पर नजर रहेगी। धन्यवाद आपका शिवकृपाल जी तमाम जानकारी के लिए। और चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।